हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने 10th क्लास की गणित की जो वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 3। अगर इससे पहले आपने एक और दो वर्कशीट नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और आपको कंप्लीट जितनी भी वर्कशीट है मैथ्स की उन सभी का सोल्यूशन मिल जाएगा। साइंस की और इंग्लिश इन सभी का सोल्यूशन प्ले लिस्ट में पड़ा, आप वहाँ पर जाकर सारे देख सकते हैं। एकदम ऑथेंटिक और शानदार ढंग से समझाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला है भाज्य ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा संबंध सत्य है। तो हम जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर होता है ये तो पॉसिबल है कि जीरो के बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, लेकिन जो अपना शेषफल होता है वो कभी भी बी के बराबर नहीं होता। क्योंकि बी के बराबर होगा शेषफल तो एक बार भाग और चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। और सेम चीज़ इधर लिखी है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन स अपना करेक्ट आंसर है, जिसमें क्या होता है अपना जो शेषफल होता है आर ये बड़ा होता है जीरो से और जीरो के बराबर, मतलब शेषफल जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कभी भी वो बी से बड़ा नहीं आता, न बी के बराबर आता है, ठीक है ना। मतलब बी से हमेशा अपना रिमाइंडर होता है वो बी से हमेशा क्या रहता है अपने छोटा रहता, मतलब बी हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन श करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी संख्या अलग है? अलग है मतलब यहाँ पे देखते हैं कैसे अलग है। कि पहला लिखा हुआ है ये नंबर, आपने देखते ही बता दिया कि ये अपरिमेय संख्या है। और ये कौन सी? आपने कहा ये इससे डिवाइड हो रहा है कितने, 4 बार, तो 4 आ गया और √4, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है 2, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ब ऑप्शन परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ठीक है ना। तो आपने कहा कि ब ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया अलग कौन सा, तो ये अलग है क्योंकि ये एक परिमेय संख्या, बाकी सारी अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए, दो संख्याओं ए और 18 का लस और मस दे रखा आपको, तो ए का मान आपको फॉर्मूला पता है कि ए इंटू बी दोनों संख्याओं का बराबर, फिर क्या लिखते हैं एल सी एम गुणा एच सी एफ, ये करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखो दोनों संख्याओं गुणा, ये दोनों संख्याएं तो इसका गुणा हो गया 18A बराबर, और इन दोनों का गुणा मतलब 36 × 2, ठीक है। अब आपने यहाँ से 18 को हटाया और इनके नीचे लगा दिया, क्योंकि इधर गुणों में था इधर आके भाग में हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। कितनी बार गया? 2 बार गया, 2 दूनी 4, तो ऑप्शन स करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, बहुत ही आसान है। आपसे पूछा कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 माइनस √3 है, ये क्या है? तो आपने कहा ये कट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे इसमें? ऑप्शन ब करेक्ट आंसर, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि √10 इंटू √15 बराबर है, तो आपने कहा पहले है ना बराबर है तो इस टाइप का नंबर दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक तरीका कि आप इनका एलसीएम ले लो, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे? ऐसे देखिए, 10 है, 10 को आपने लिखा ऐसे 2 5 5, मतलब 2 × 5 इसके फैक्टर आए और ऊपर है रूट, ठीक है। और इसका आया 3 × 5, क्या आया? 3 × 5 आया। आपने देखा इन दोनों रूट को क्योंकि मल्टीप्लाई, तो आप साथ में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ऐसे 2 × 3 × 5 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर बन गया, तो ये रूट से आ गया बाहर, तो ये आ गया बाहर, और अंदर कौन बचा? 6। तो ये कौन सा ऑप्शन है? आपने कहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ना। बहुत इजी हो गया। अगला देखिए, ये जो है एक, ये क्या है? तो आपने कहा ये ऐसा नंबर जो होता है वो अपरिमेय होता है, रूट में नंबर आ गया अपरिमेय है, पाई की वैल्यू अपरिमेय होती है, ठीक है ना। अगला पूछा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है उसके कुल गुणनखंड कितने होते हैं? तो आपने कहा 2 होते हैं। कैसे? जैसे 7 अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 हुआ और खुद 7 हुआ, ठीक है। जैसे 13 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहने का मतलब किसी और नंबर का भाग नहीं जाता है, एक का भाग तो सब में जाता है, कहने का मतलब एक का भाग तो सब में जाता है और उस खुद नंबर का ही जाता है भाग और किसी का नहीं जाता, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य संख्या गुणनखंड कितने होंगे? ओनली 2, 2 होंगे। जैसे हमने लिखा है भाई, लिख दिया हमने यहाँ पे 23, ठीक है ना। तो 23 में खुद एक का भाग जाता है, एक का तो सब में जाता है, तो एक गुणनखंड ये हो गया और एक 23 खुद हो गया, तो 2 गुणनखंड पॉसिबल है। अगला देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लस निकाले, लसअ। तो आपने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? आप ऐसे निकालोगे गुणनखंड, हम पहले वाली वर्कशीट में कर चुके हैं, ठीक है ना। 96 लिख दो, इधर 404 लिख दो।
अब इनको आप 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ 4 8 हो गया, 2 0 2, इस प्रकार से जब आप करते जाएंगे तो आप 2 × 2 × 2 ऐसे 5 टाइम होगा, फिर 3 होगा, फिर 101 होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9696, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9। इसमें आपको बताना है संख्या 135 और 225 का मस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करिए, ठीक है। हमने कहा कर देंगे, बड़ी संख्या होती है ए, छोटी संख्या होती है बी, ठीक है ना। लिख दिया, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो ए की जगह आप अब आप ऐसे भाग लगाओगे, ठीक है ना। 225 लिखा अंदर, बाहर 135 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा एक बार, ठीक है, और 90 रहेगा शेषफल। फिर क्या करते हैं, फिर यही प्रोसेस वापस दोहराते हैं। तो ये जो पिछली बार जिसका हमने भाग दिया था वो आ जाएगा आगे, और जो शेष फल था वो आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने जब 135 में 90 का भाग दिया तो गया एक बार, शेष फल बचा 45 बार। अब 90 की जगह चेंज होगी, 90 बन जाएगा ए, ये जो 45 है ये बन जाएगा बी, और जब हमने 45 का भाग 90 में दिया 2 बार गया, रिमाइंडर अपना शेष फल आया 0। तो जहाँ पे लास्ट टाइम शेषफल जो आता है या उससे ऊपर वाला शेषफल होता है उसको हमेशा आंसर मानते हैं, वो होता है अपना मस यानी HCF। तो HCF हो गया 45। अगला देखिए, बड़े शानदार क्वेश्चन है, इजी है, अभी हमने किया था एक ऑप्शन बेस्ड वाला, उसी के आधार पे है। HCF किसका, इन 2 नंबर का 9 दिया है, LCM ज्ञात करिए, ठीक है। HCF दिया, LCM फॉर्मूला होता है A × B बराबर LCM × HCF, ठीक है ना। अब दोनों संख्याएं A और B है, ये लिख दिया, LCM की जगह LCM 9 लिख दिया, सॉरी HCF लिख दिया 9, क्योंकि हमें HCF दिया हुआ 9 लिख दिया, LCM हमको पता करना। तो हमने कहा ये जो LCM है ना इसको इधर ही रखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ना इसके नीचे डिवाइड में लगा दो। तो आपने कहा ठीक है, लगा दिया, और तब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 22338, ठीक है ना, मतलब 22,338। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो अभाज्य संख्याओं का मस होता है। दो अभाज्य संख्या कहने का मतलब जिसमें खुद का ही भाग जाता हो और एक का जाता हो, उसमें मस बताई। तो आपने कहा बहुत आसान है, मान लीजिए दो अभाज्य संख्या आपने ली, एक 5 ली, एक 7 ली, तो इन दोनों में एक एक कॉमन है, बाकी 5 और 7 का जा रहा है, वो मतलब नहीं, एक एक कॉमन हुआ ना, तो एक हो गया अपना मस। ऐसे किसी दूसरी संख्या ले लो कोई, जैसे आपने लिया 11 और 13, या आपने 11 और 23 ले लिया, चलो मान लो, तो इन दोनों में एक और एक कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, तो अपना मस क्या होगा, एक, ठीक है ना। अगला देखिए, यदि किसी परिमेय P/Q में Q के गुणनखंड 2n और 5m के रूप में हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, कैसा होता है, शांत होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो बहुत ही आसान है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे जो रिमाइंडर शेषफल होता है वो हमेशा B से छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये अपना आंसर है। यहाँ पे अपनी 3rd वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक शानदार ढंग से पढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में कुछ सवाल पूछने तो पूछिए, कोई वर्कशीट जल्दी चाहिए तो उसका भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।